दोस्तों चैट जीपीटी की हाइप अब इतनी ज़्यादा फैल रखी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी अब चैट जीपीटी का सहारा लेने का सोच लिया। यहाँ पर आईटी मिनिस्ट्री ने ये तय किया है कि चैट जीपीटी को वो इंटीग्रेट करेगा व्हाट्सएप के साथ में, जो कि उनके कई सारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं जिसके ऊपर आप चैट बॉट से बात करते हो, जहाँ पर आपको ऑटोमेटेड रिप्लाई मिल जाते हैं। लेकिन कई सारे रिप्लाई शायद आपको सही ना लगे, आपके समझ में ना आए, तो उनके लिए वो क्या करेगा, वो आपके सवाल को लेके जाएगा चैट जीपीटी के पास में और वो जवाब देगा। उस जवाब को कॉपी करके आपको व्हाट्सअप कर देगा अपने बॉट के सहारे। तो इस तरीके से ये काम करेगा। और इसी के साथ साथ अब कई सारे ब्राउज़र भी चैट जीपीटी का यूज़ करने लग गए हैं, जैसे कि ओपरा ने भी इंटीग्रेट कर दिया है चैट जीपीटी को, जहाँ पर कई सारे आर्टिकल होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, 2000 वर्ड के हो गए, 5000 वर्ड के हो गए। आपको नहीं पढ़ने हैं इतने लंबे लंबे आर्टिकल, तो आप एक बटन होगा शॉर्टन करके, उसको दबाओगे, उससे आपको उस पूरे के पूरे आर्टिकल की एक शॉर्ट समरी मिल जाएगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी बात का मतलब क्या है, जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा वो आर्टिकल। तो ये एआई पावर्ड फीचर भी अब आ रहे हैं ब्राउज़र्स के अंदर और आप जल्द ही देखोगे। शायद गूगल तो नहीं करने वाला, गूगल तो अपने बार्ड का ही करेगा क्रोम ब्राउज़र के अंदर, लेकिन हाँ माइक्रोसॉफ्ट ज़रूर इसका यूज़ करेगा अपने एज ब्राउज़र के अंदर। दोस्तों आपको याद होगा पिछले साल रशिया का सोयूज स्पेसक्राफ्ट, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ में डॉक हुआ पड़ा होता है, उसके अंदर कुछ लीकेज शुरू हो जाती है, जो लीकेज होती है कूलेंट की, जिसकी वजह से रशिया कहता है कि भैया हमको अब अपना एक और स्पेसक्राफ्ट भेजना पड़ेगा अपने एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन यहाँ पर नासा बातचीत संभाल लेता है, लेकिन फिर भी रशिया अपना सोयूज स्पेसक्राफ्ट भेजता है और वो डॉक करवा देता है। तो ये दूसरा स्पेसक्राफ्ट डॉक तो हो गया, लेकिन इसके अंदर भी वही सेम इशू पाया गया कि यहाँ पर कैबिन का प्रेशर लूज़ होने लग गया है, जो कि नासा ने खुलासा किया, जिसके बाद में बताया कि उन्होंने ये जो कैबिन का डीप्रेशराइजेशन हो रहा है वो कूलेंट के लीकेज की वजह से हो रहा है, जो कि अभी भी कंटिन्यू है। इन्होंने सेकंड स्पेसक्राफ्ट डॉक करवा दिया, जिसकी वजह से फिर से लीकेज शुरू हो चुकी है। हालांकि ये उतने डेंजरस लेवल पे नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी चीज़ हो रही है रशिया के स्पेसक्राफ्ट के साथ में, जिसके ऊपर अब एक इन्वेस्टिगेशन बैठने वाली है कि कारण क्या है जो इतनी बड़ी चीज़ें हो रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जब भी वो अपना ये स्पेसक्राफ्ट डॉक करवाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि दुबई दुनिया की पहली ऐसी कंट्री होने वाली है जहाँ पर फ्लाइंग टैक्सी शुरू होएगी, जो कि 2026 तक शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक मॉडल तैयार किया गया है एरियल टैक्सी पोर्ट का, जिसको रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है और इन्होंने खुद ये डेवलप किया है। और यहाँ पर ये फ्लाइंग टैक्सी स्टेशन का मॉडल तैयार किया गया है, जिसको वर्टीपोर्ट कहा जाएगा। इसके अंदर सारी की सारी जो फ्लाइंग टैक्सी होंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी, जहाँ पर लैंडिंग जोन भी बनाए जाएंगे कि इस जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाना है, तो उस जगह का स्टेशन तैयार होगा जिस जगह बंदे को उतारना है। जैसे मेट्रो होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो इसी तरीके से लैंडिंग जोन क्रिएट किए जाएंगे, वेटिंग एरिया होगा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होंगे, और ये जो इलेक्ट्रिक टैक्सी होंगी उनका चार्जिंग स्टेशन भी अलग से बनाया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आईटी मिनिस्ट्री ने ये साफ साफ मना कर दिया है कि आपको अपना पर्सनल नंबर किसी के भी साथ शेयर करने की जरूरत नहीं। कई बार होता है ना कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो या फिर किसी जगह पर जाते हो, कोई चीज़ आप परचेज कर लेते हो, जिसके बाद में आपका नंबर मांगा जाता है कि सर आपका नाम, आपका नंबर, ये मतलब पता नहीं किस लिए वो लेते हैं, लेकिन इसके बाद में उनको बेचा जाता है पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद में, जिसके बाद में आपके पास में लोन के मैसेजेस आ रहे होते हैं, कई सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं जो कि टेली मार्केटिंग की कॉल्स होती हैं। तो वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उससे अगर बचना है तो ये आपका राइट है, पर्सनल डिजिटल डेटा है आपका, जो कि किसी के साथ में आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप साफ साफ मना कर सकते हो कि मुझे नहीं देना है, मेरे पास मोबाइल ही नहीं, साफ बात। दोस्तों आजकल के चोर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, ख़ास तौर पे जो आईफोन की चोरी करते हैं। आईफोन की चोरी करने के बाद में वो उस बंदे का किसी तरीके से नंबर निकाल लेते हैं कि इसका ये नंबर है, उसका सिम निकालने के बाद में। अब जब नंबर हाथ लग जाता है तो उस नंबर का वो वेट करते हैं, क्योंकि उस सिम को आप ब्लॉक करवाओगे, उसके बाद में नया सिम ले लोगे, तो इसके बाद में आपके पास में एक SMS आता है कि आपका आईफोन स्विच ऑन हुआ है। तो उसकी लोकेशन पता लगाने के लिए आप अपना एप्पल आईडी और पासवर्ड डालो, और वो एक फेक साइट होती है, फिशिंग साइट होती है, जहाँ पर आप अपना एप्पल आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, जिसके बाद में वो उसका यूज़ करके आपके आईफोन को एक्सेस कर जाता है, जिसके बाद में वो बेचने लायक हो जाता है। तो कभी भी इस तरीके के SMS आपके पास में आते हैं तो वहाँ पर अपना एप्पल आईडी और पासवर्ड डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक फिशिंग अटैक होता है। दोस्तों मून के ऊपर घर बनाना और रहने का इंतज़ाम करना आपको लगेगा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कि मतलब ईंटों से घर बनाओ, ये
लेकर वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिसका नाम प्न्यूमोसेल है, उन्होंने डेवलप किया एक इन्फ्लेटेबल मून हैबिटेट डिज़ाइन जो कि नासा के आर्टेमिस 3 मिशन के लिए बताया जा रहा है कि वो यूज़ कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। हालांकि चाइना और रशिया भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनकी भी निगाहें मून के साउथ पोल के ऊपर जहां पर शायद आइस मिल सकती है और उस आइस का यूज़ वाटर और ऑक्सीजन के लिए किया जा सकता है, तो वहां पर एस्ट्रोनॉट रुक सके उसके लिए इन्होंने डिज़ाइन तैयार किया है जिसके अंदर 32 एस्ट्रोनॉट रुक सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एस्ट्रोनॉट को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ रुकने के लिए पानी की और खाने की, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए कि वो कितने दिन रुक सकते हैं उस आइस और ऑक्सीजन वाटर की खोज के लिए।